एक बात और बताऊं, आज जो बंदा निकाह करता है तो या तो उसके माल को देख करके निकाह किया जाता है, उसकी मालदारी को देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी खूबसूरती को देख करके निकाह किया जाता है, उसके खानदान को देख करके निकाह किया जाता है। कोई अपने बेटे की शादी करता है ना तो मालूम है क्या देखते हैं, हमने जब देखने के लिए गए, अल्लाह अकबर, जब देखने के लिए गए हमने लड़की के हुस्न को भी देखा, हमने लड़की की खूबसूरती को भी देखा, हमने लड़की की रंगीनियों को भी देखा, हमने उसकी खूबसूरती को देखा, उसकी खूबसूरती को देखा, उसके हुस्न को देखा, उसकी रंगीनियों को देखा, हमने सारी चीजों को देखा। अगर ना देखा तो क्या ना देखा, हमने कुरान पाक पढ़ने वाली न देखा, अगर ना देखा तो क्या ना देखा, हमने नमाजें पढ़ने वाली को ना देखा, ना देखा तो क्या ना देखा, सजदों में रोने वाली को ना देखा, अगर ना देखा तो क्या ना देखा, हमने खौफे खुदा दिल में रखने वाली को ना देखा। ओ मेरे प्यारे, अगर इस तरह से निकाह करते रहे, अरे घर तो बहुत दूर की बात है, खानदान में भी इज्जत सलामत ना रहेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहे तो मेरे प्यारे, अगर निकाह करना है उसकी खूबसूरती को देख करके ना करना, उसकी रंगीनियों को देख करके ना करना, उसके हुस्न को देख करके निकाह ना करना। अगर निकाह करना चाहते हो तो उसकी दीनदारी को देख करके निकाह करना। जब दीनदार से निकाह करोगे तो वो अपने, जब तुम्हारे घर में अपने कदम को रखेगी तो रब का कुरान साथ लेकर के आएगी, और सिर्फ रब का कुरान लेकर के नहीं आएगी बल्कि अल्लाह की बरकतें भी साथ लेकर के आएगी। सिर्फ कुरान लेकर के नहीं आएगी, अल्लाह की बरकतें भी साथ लेकर के आएगी। और एक बात और बताओ, मालूम है शौहर का, सास का, ससुर का, वही बेटी वही औरत अदब कर सकती है जो दीनदार होगी, जो सजदों में रोने वाली होगी, जो अल्लाह से डरने वाली होगी, वही अदब कर सकती है। तो यार दीनदार को देख करके घर में लाए। और हदीस के जुमले सुने, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। फरमाते हैं जब औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 वजहों पर निकाह किया जाता है। कितनी वजहों? 4 वजहों पर निकाह किया जाता है। क्या क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर बंदा निकाह करता है ना तो उसके माल को देख करके निकाह करता है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती को देख करके निकाह किया जाता है, वली हस्बिहा, उसके खानदान को देख करके निकाह किया जाता है। और अगला जुमला सुनिए, 4 वजहों पर निकाह किया जाता है। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर आप पहले देखें तो वली मालिहा, आप मालदार ना देखें, वली जमालिहा, आप खूबसूरत ना देखें, आप हुस्न वाली ना देखें, आप खानदान वाली को ना चुने। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अगर आपको देखना है तो, अगर आपको देखना है तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं फज़फुर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार को इख्तियार करो। अगला जुमला सुने, फरमाते हैं तरीबत यदाका, अगर आपने ऐसा ना किया ना तो आपके हाथ गर्द आलूद, जलील और रुसवा हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि मालदार ना देखे, खानदान वाली ना देखे, खूबसूरत ना देखे, देखें, लेकिन पहले ये देख ले कि दीनदार है कि नहीं, अल्लाह से डरने वाली है कि नहीं, नमाजों में नमाजों की पाबंद है कि नहीं, सजदों में रोने वाली है कि नहीं, कुरान पाक पढ़ने वाली है कि नहीं, पहले ये देखें। उसके बाद में अगर मालदार है, अगर खूबसूरत है, अगर खानदान वाली है तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर तुमने दीनदारी को छोड़ करके तीनों चीजों को इख्तियार किया तो मेरे भाई जरा बता तो सही, आपने मालदार को घर में ले आए, थोड़ी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, सारी दौलत खत्म, सारी प्रॉपर्टी खत्म। अगर आपने खानदान वाली को देखा, थोड़ा कुछ गलत काम किया तो खानदान की इज्जत खत्म। आपने खूबसूरत को देख करके निकाह किया,
चेहरे पर कोई परेशानी आई, कमजोर हो गई, चेहरे की शक्ल ही बिगड़ गई, चेहरा ही बिगड़ गया, खूबसूरती भी खत्म। लेकिन हाँ, एक चीज ऐसी है जो खत्म नहीं होती है और ना ही वो बांटी जाती है, वो कोई और नहीं है, वो दीनदारी है। तो मेरे भाई, अगर करना है तो दीनदारी देख करके